नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर चौरसिया। आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों देखिए, जो सिस्टम बनने को था साइक्लोन, जो कि आज 21 मई का दिन है, देखिए वो चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बन गया है। शाम तक ये LPA में यानी कि लो प्रेशर एरिया में बदल जाएगा। ये जो है LPA यानी कि लो प्रेशर एरिया में बदल जाएगा। हम आपको पूरा डिटेल्ड में बताएंगे कि क्या होने वाला है और बाकी मॉडल्स का भी दिखाएंगे। तो आप पूरे वीडियो से बने रहिए। आप शुरू में मॉडल्स देखिए, उसी तरह के कई मॉडल्स अगले वीडियो में 4-5 मॉडल्स आने वाले हैं। तो पहले हम आपको समझा देते हैं, उसके बाद पूरी तरह से डिटेल में बताने का प्रयास करेंगे। तो देखेंगे कि जैसे कि मान लीजिए अभी आज 21 तारीख का समय है। 21 तारीख को देखेंगे तो ये पहले आज चलते हैं 22 की दौर। देखिए 22 तारीख को तो कुछ यानी कि ये जो LPA है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होगा और ये उत्तर पूर्व यानी कि नॉर्थ ईस्ट की ओर इस तरह से ये मूव करेगा। कहाँ पर? समंदर की ओर, यानी कि समंदर की गहराइयों में ये आगे बढ़ेगा और मूव करेगा। चलेंगे 22 के शाम को और 23 के सुबह को देखेंगे तो ये जो है सिस्टम थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। और 24 का चलेंगे देखेंगे तो ये म्यांमार के तट के काफ़ी करीब पहुंच जा रहा है। ये देखिए, ये म्यांमार के तटों के काफ़ी जो है वो करीब पहुंच रहा है। और यही अगर 24 के शाम को चलेंगे तो देखेंगे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होकर के म्यांमार के तट से थोड़ा सा उत्तर पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ता है। और 25 के आसपास चलेंगे तो देखेंगे ये जो है ये उत्तरी बंगाल की खाड़ी के आसपास ये सिस्टम बन चुका है और पहुँच चुका है। चलेंगे 26 के आसपास देखेंगे तो ये बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के बॉर्डर के इलाकों पर लैंडफॉल कर रहा है। जो कि कल कहाँ पर था? कल ये उड़ीसा को लैंडफॉल करके ये अंदर की तरफ मूव कर रहा था। लेकिन अब क्या आ रहा है, देखिए किस तरह से ये इसमें चेंजेज आए हैं, देख पा रहे यानी कि मॉडल्स जो है पूरा तरीके से इस तरह से इसमें जो है वो बदलाव ला चुके हैं। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि साइक्लोन को लेकर के यानी कि जो चक्रवाती तूफान होते हैं उसको लेकर के किसी भी मॉडल्स में सटीकता नहीं होती है। तो किसी भी मॉडल्स के बारे में हम लोग नहीं कह सकते कि कहाँ पर कितना ज़्यादा प्रभावी ये मॉडल्स होने वाले हैं, कहाँ पर इसका कितना ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलने वाला है। ये है ACMWF। अभी हम बात करते हैं GFS की कि GFS भी इसके बारे में किस तरह का प्रेडिक्शन लगा रहा है, किस तरह का अनुमान दे रहा है। तो बस यही मेन बातें हैं कि जैसा कि हमने पहले बताया आपको कि देखिए हालांकि ये जो साइक्लोन है इसका प्रभाव क्या होगा ये तो हम आपको बताएंगे, क्योंकि आज 21 तारीख है, आज LPA बनेगा आज शाम को और कल सुबह होते होते ये ज़्यादा मजबूत ये WML बन सकता है। 24 को सुबह में ये डिप्रेशन बन जाएगा, यानी कि 24 तारीख के आसपास ये जो है मजबूत होकर के डिप्रेशन बनने की संभावना है। तो वो उस समय स्ट्रॉन्ग हो सकता है, तब जाकर के इसके जो रास्ते हैं, इसके जो ट्रैक्स हैं वो क्लियर हो पाएंगे कि कहाँ पर इसकी लैंडफॉल की संभावना है। ये देखिए, ये है GFS का मॉडल। इसमें देखेंगे एक केरल के पास सर्कुलेशन बना हुआ है और यही सर्कुलेशन देखिए यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है। लेकिन जब ये 22 के आसपास चलेंगे तो देखेंगे ये जो केरल का सर्कुलेशन है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये जो सिस्टम है बंगाल की खाड़ी वाला ये स्ट्रॉन्ग होगा। जब ये स्ट्रॉन्ग होगा यानी कि जब ये मजबूती पकड़ेगा तो केरल का जो सिस्टम है वो ख़त्म हो जाएगा। 23 को चलेंगे तो देखेंगे 23 को भी बंगाल खाड़ी में स्ट्रॉन्ग होगा और 24 का आसपास देखेंगे तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन ये भी देखिए म्यांमार की तरफ ही अपना रुख कर रहा है। और 25 को देखेंगे देखिए एकदम जो है ये म्यांमार के तटों के साथ साथ उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा है। 26 को देखेंगे तो ये म्यांमार होता हुआ पूर्वोत्तर की तरफ मूव कर रहा है, यानी कि इसका जो ट्रैक है कुछ अलग ही है GFS का। यानी कि पूरी तरीके से जो है भारत को छोड़ चुकी है, पूरे मॉडल्स जो है वो भारत की ओर दिखाना बंद कर चुके हैं कि भारत में भी कोई सिस्टम आएगा। इन लोगों का कहना है कि भारत में अब कोई भी सिस्टम आने की संभावना फिलहाल नहीं है। इसीलिए अभी तक जो है हमने कभी भी जैसे कि मैप्स के हिसाब से कभी ट्रैक जारी नहीं किया, क्योंकि हमको पता है कि ये मॉडल्स जो हैं ये सब मोह माया में जीते हैं। MGO आया, उनका फेज बढ़ा तो सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर देंगे, उसके बाद अपने आप जो है इसको डिक्रीज करके किनारे कर देते हैं। क्योंकि साइक्लोन का प्रेडिक्शन कर पाना बिना लो प्रेशर बने, बिना वेल मार्क लो प्रेशर बने आसान नहीं होता। तो बहुत लोगों का ट्रैक था वो इधर जाएगा, तो फिर कुछ लोग का था इधर जाएगा, कुछ लोग का था इधर जाएगा, कुछ लोग का था इधर जाएगा। तो मेन बात है ये नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि ये इधर जाएगा, इसके भारत आने के चांसेस अभी भी हैं। शाम तक मॉडल में चेंज आएंगे और कल तक अगर मॉडल्स में चेंज नहीं आया तो ये सिस्टम भारत को छोड़ करके म्यांमार की तरफ चला जाएगा। कल तक तो लग रहा था कि ये सिस्टम भारत की ओर ही आएगा, लेकिन अभी सभी मॉडल्स जो है इसको बांग्लादेश और म्यांमार की तरफ इसका रुख दिखा रहे हैं, यानी कि भारत को इससे खतरा नहीं के बराबर है। लेकिन अभी शाम तक जब ये लो प्रेशर बन जाएगा तब इसका ट्रैक, इसकी स्थितियाँ काफ़ी ज़्यादा सटीक और साफ हो पाएंगी, कहाँ पर कितना ज़्यादा इसका प्रभाव देखने को मिलेगा।
कल शाम को हमारे यहाँ पर बरसात हुई थी, उसके बारे में आपको वीडियो भेज देते हैं और आपको दिखाते भी हैं। आगे का मॉडल देखेंगे तो देखिए आगे में भी ये समझ में आ रहा है कि कई इलाकों में जो बारिश है वो देखने को मिलेगी। हालांकि अगर ये सिस्टम भारत की ओर मूव करता है, जैसा कि उम्मीद भी थी और अभी भी उम्मीद बनी हुई है, इसको नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि मॉडल्स जो है वो लगातार प्रतिदिन बदलाव आता है। वो GFS का मॉडल हो, ECMWF का मॉडल हो, इसमें जो है वो लगातार और हर समय इसमें बदलाव की संभावना रहती है और बदलाव आता रहता है, इसमें कोई दुराय नहीं है। तो आज सुबह के सभी लोगों का जो है कमेंट आ रहा था, और जो ग्रुप में है हमारे मौसम में, वहाँ पर भी लोग का मैसेज आया था कि तो ट्रैक इसका चेंज हो गया। तो देखिए ट्रैक में चेंजेज आते रहते हैं, क्योंकि जब तक हवाओं का प्रभाव ज़्यादा नहीं होता, जैसे कि जब सिस्टम बन जाता है तब उसका डायरेक्शन बता पाना थोड़ा आसान हो जाता है। लेकिन बिना सिस्टम बने केवल एक मॉडल्स के हिसाब से, या कह सकते हैं कि किसी भी हवाओं का पैटर्न के हिसाब से अच्छा नहीं होता, क्योंकि इसमें हवाओं का पैटर्न और मॉडल्स का जो रीडिंग है उसमें चेंज आता है, यानी कि बदलाव आते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर इनके हिसाब से अच्छी प्रेडिक्शन कर पाना थोड़ा सा कठिनाई भरे काम है। तो अच्छा प्रेडिक्शन के लिए बस 2 दिनों का समय हो लगेगा, यानी कि अभी अगले 36 आवर 12 से लेकर के 36 आवर तक इसको देखना पड़ेगा, कि ध्यान देना होगा कि कितना ज़्यादा ये प्रभावी होगा और कितना ज़्यादा ये वर्षा कहाँ पर दे पाएगा। अगर ये भारत की ओर आता है तो पूर्वी राज्यों में काफ़ी बढ़िया बरसात देगा। अगर ये भारत को छोड़ जाता है तो पूरे भारत में बरसात नहीं होगा, लेकिन मानसून जरूर थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। हालांकि अभी मानसून रुका हुआ है और अभी अगले हमको उम्मीद है कि अगले 12 से 24 आवर तक अभी रुकेगा। अभी इसके आगे बढ़ने की संभावना फिलहाल नहीं है, और IMD यानी कि मौसम विभाग ने भी बताया है कि अभी ये आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल इसके आगे बढ़ने की संभावना नहीं है। और जैसा कि उम्मीद है कि सर्कुलेशन बनने की वजह से क्या होगा कि केरल में मानसून थोड़ा सा जल्दी आ सकता है, 30 मई के आसपास या 29 मई के आसपास। उस समय जो है मानसून केरला पहुंच सकता है, उसकी प्रभावना जो संभावना है काफ़ी प्रबल है। उसके बाद मानसून की जो प्रोग्रेस है वो अच्छी होगी। और वैसे भी जहाँ पर मानसून पहुँचा है काफ़ी ताबड़तोड़ बारिश दी है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बादलों को लेकर के पहुँच रहा है, यानी कि मानसून के हवाओं में नमी बहुत है। उस साल पिछले साल 2023 में मानसूनी हवाएं काफ़ी कमज़ोर रही थी, जिसकी वजह से बारिश काफ़ी कम हुई थी। तो इस बार तो ऐसा फ़िलहाल नहीं लग रहा है, ऐसा कोई प्रतीत नहीं हो रहा है कि इस बार कोई बारिश में कमी देखी जाएगी या इस तरह की। लेकिन ये है कि मानसूनी हवाएं अब जल्द ही भारत की तरफ बढ़ेंगी। अभी तो श्रीलंका के तट के काफ़ी करीब है और अंडमान सागर में अपने निकोबार द्वीप समूह में पहुंच ही गया है। अब धीरे धीरे उसके उत्तरवर्ती होने की संभावना दिखाई पड़ रही है, लेकिन अभी थोड़ा सा रुक करके आएगा, अभी इतना तेज़ी से आगे नहीं बढ़ेगा। तो बात करेंगे इस सिस्टम की, तो इस सिस्टम को जैसे कि हमने पहले बताया कि अभी आज लो प्रेशर एरिया बन जाएगा शाम तक, उसके बाद ये इंटेंसीफाई होगा धीरे धीरे। 24 को सुबह के समय में इसके डिप्रेशन बनने की संभावना है गहरे समंदर में, बंगाल की खाड़ी में। उसके बाद ये किधर जाएगा उसके बारे में आपको कल या परसों बता दिया जाएगा। वैसे तो इसके उम्मीद मत रहिएगा कि वो भारत आएगा, और इसके उम्मीद में भी मत रहिएगा कि वो बांग्लादेश या म्यांमार जाएगा। अभी फ़िलहाल अभी भी हम कह रहे हैं कि पहले से भी कह रहे हैं, हमने ट्रैक इसीलिए जारी नहीं किया क्योंकि हमें पता था कि इसमें चेंजेज आ सकते हैं, और चेंजेज आ ही नहीं सकते, चेंजेज आते भी हैं और चेंजेज आए भी, यानी कि बदलाव होते रहते हैं। मॉडल्स के प्रेडिक्शन जब तक साइक्लोन बन नहीं जाता, तब तक एक ट्रैक पे जाने नहीं लगते, तब तक जो है इसमें चेंजेज आते रहते हैं। तो अभी अगले 12 से और 36 घंटों तक इसकी निगरानी ज़रूरी है। उसके बाद हम लोग कंफर्म हो पाएंगे कि कहाँ पर कोस्ट पर, कहाँ पर जो एहतियात बरतने की संभावना है, कहाँ पर किसी को रिस्क फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रहा है। चलिए बात करते हैं 24 घंटे के मौसम का। तो अगले 24 से 36 घंटों में बात करेंगे तो जो साउथ इंडिया जैसे कि केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कर्नाटक, यहाँ पर मूसलाधार बरसात होगी, जैसा कि हो भी रही है। कई इलाकों में काफ़ी भीषण बारिश हो रही है। महाराष्ट्र के कुछ पर भी वर्षा हो रही है, वहाँ पर कुछ इलाकों में वर्षा हो सकती है। बाकी कुछ इलाके छत्तीसगढ़, उड़ीसा के भी वर्षा हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में कुछ बारिश की संभावना बन रही है। पश्चिम बंगाल में कुछ वर्षा हो सकती है। बिहार में कुछ वर्षा हो सकती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गिलगित-बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख के क्षेत्रों में भी कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के कई इलाके, मध्य प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा तापमान बढ़े रहेंगे। हालांकि यूपी में कुछ बादलों का प्रभाव रहेगा तराई के बेल्ट में, और कुछ हवाओं का प्रभाव रहेगा, जिससे यहाँ पर मौसम ठंडा रह सकता है। पूर्वोत्तर राज्यों में पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों में जो है वो मूसलाधार बरसात होगी, यानी काफ़ी तगड़ी बारिश की संभावना नज़र आ रही है। तो यहाँ पर भी लोगों को काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की बातें हैं, क्योंकि यहाँ पर भी जो स्ट्रॉन्ग मानसूनी जो हवाएं हैं, मानसूनी जो फ्लो है वो यहाँ पर पहुँच रहा है।
जो यहाँ पर बारिश की इंटेंसिटी को बढ़ाने में इन्हेंस करने में अपना काफ़ी अहम रोल अदा करेगा, जिसकी वजह से कई इलाकों में काफ़ी बढ़िया बरसात की संभावना नज़र आ रही है। तो उम्मीद करते हैं आप ना ही आया तो थोड़ा सा कमेंट करिएगा आप लोग, जिसकी वजह से उसका आंसर आपको लगातार हम दे पाएँ कि कहाँ पर कैसा मौसम रहेगा। वैसे भी इस साइक्लोन को लेकर के परेशान मत होइएगा, अगर भारत की ओर आता है फिर भी अच्छा है, और नहीं आता है तो मानसून में तो आएगा ही भाई सिस्टम। तो देखते हैं नेचर क्या करती है, यानी कि प्रकृति किस तरह से उसको हैंडल करती है, कहाँ पर उसको जो ट्रैक बताती है, कहाँ पर उसको भेजती है। बाकी इसका जो भी अपडेट होगा हम आपको लगातार आगे करते रहेंगे। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।